आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है, एआई जीवन और भविष्य का साथी। और इसी को आधार बनाकर हम देखेंगे कि एआई कैसे हमारी रोज की जिंदगी और हाँ, हमारे काम करने के तरीकों को बदल रहा है। आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये तकनीक कर क्या रही है, कौन से आम टूल्स हम यूज करते हैं जिनमें एआई है, और स्रोत इसके क्या फायदे नुकसान बताता है, और हाँ, भविष्य कैसा दिखता है इसके साथ। कभी सोचा हमने कि एआई कितना ज्यादा हमारी जिंदगी में घुस चुका है, मतलब बिल्कुल चुपचाप बिना पता चले। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एआई की मौजूदगी और उसका असर लगातार बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ कोई टेक एक्सपर्ट्स की बात नहीं रही, और ये स्रोत भी, जैसा इसका नाम है, जीवन और भविष्य का साथी, ये खास तौर पर ध्यान दिलाता है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजनेस जैसे ज़रूरी फील्ड्स में इसका असर कैसे बढ़ रहा है। तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये बदलाव असल में हैं क्या। बिल्कुल। तो चलिए इसी समझ को थोड़ा और बढ़ाते हैं। स्रोत रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से शुरू करता है, और ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम कितना निर्भर हो गए हैं इन पर। जैसे गूगल मैप्स, कौन इस्तेमाल नहीं करता आजकल, है ना? रास्ता ढूंढना हो या ऑफिस से घर जाते हुए वो सबसे कम ट्रैफिक वाला रूट पता करना हो, स्रोत कहता है कि ये एआई ही है जो लगातार ट्रैफिक पैटर्न और रियल टाइम जानकारी को एनालाइज करके हमें बेस्ट रास्ता बताता है। हाँ, और ये सिर्फ सड़कों तक ही नहीं है। स्रोत ऑनलाइन शॉपिंग के सुझावों का भी जिक्र करता है। जब हम किसी वेबसाइट पर कुछ देखते हैं या खरीदते हैं, तो एआई पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। वो हमारे क्लिक्स, हमारी सर्च हिस्ट्री, हमने कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इन सब डेटा से हमारी पसंद नापसंद का एक पैटर्न समझता है, और फिर उसी हिसाब से हमें चीज़ें दिखाता है। और ये इतना नॉर्मल लगता है कि हम सोचते भी नहीं कि ये कोई एल्गोरिदम कर रहा है। सही कहा। और आजकल चैट जीपीटी जैसे भाषा मॉडल, स्रोत इनका भी जिक्र करता है रोजमर्रा के टूल्स में। कोई जानकारी फटाफट चाहिए, या कोई ईमेल लिखवाना हो, या किसी मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में समझना हो, ये तुरंत मदद कर देते हैं। स्रोत इन सबको सुविधा बढ़ाने वाले टूल की तरह देखता है। पर सवाल ये है कि सुविधा आती कैसे है, ये करते क्या है असल में। हाँ, यहीं पर एआई की जो बेसिक तकनीकें हैं वो काम आती हैं। गूगल मैप्स के केस में ये है पैटर्न पहचानना, ट्रैफिक का पैटर्न, रास्तों का पैटर्न। इसके लिए बहुत सारा लोकेशन डेटा रियल टाइम में एनालाइज करना पड़ता है। शॉपिंग सुझावों के लिए भी पैटर्न पहचानना ज़रूरी है, पर यहाँ यूज़र के व्यवहार का पैटर्न होता है। और चैट जीपीटी जैसे मॉडल जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन होते हैं ताकि हमारी भाषा समझ सकें और जवाब दे सकें। इन सब में कॉमन बात यह है कि ये एआई सिस्टम लगातार सीख रहे हैं और डेटा के आधार पर बेहतर हो रहे हैं। स्रोत इसी आसानी की बात करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये तो हुई रोज की बात, लेकिन स्रोत का एक बड़ा हिस्सा कामकाज की दुनिया पर एआई के असर पे है। यहाँ स्रोत एक सीधी सी पर जरूरी बात कहता है, एआई काम को आसान बना रहा है, खासकर 3 एरिया में: हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस। अब ये काम को आसान बनाना सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसके मायने गहरे हो सकते हैं। हेल्थ केयर से शुरू करें। स्रोत क्या कहना चाह रहा है यहाँ? स्रोत हेल्थ केयर में एआई से काम आसान होने की बात तो करता है, पर यह डिटेल में नहीं जाता कि कैसे। लेकिन अगर हम काम आसान बनाने के आइडिया को हेल्थ केयर में देखें तो कई मतलब निकल सकते हैं। कैसे? हो सकता है ये डॉक्टरों को बीमारी डायग्नोस करने में मदद कर रहा हो। शायद मेडिकल इमेज जैसे एक्सरे या एमआरआई स्कैन को एनालाइज करके कुछ ऐसा पकड़ना जो इंसान की नज़र से चूक जाए। या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम कर रहा हो, जैसे पेशेंट रिकॉर्ड मैनेज करना या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, ताकि डॉक्टर और नर्स मरीजों पर ज्यादा ध्यान दे सकें। स्रोत सीधे ये उदाहरण नहीं देता, पर काम आसान बनाने का दावा इन्हीं संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। मतलब एआई वो काम संभाल सकता है जो बार बार करने वाले हों या जिनमें बहुत डेटा हो। दिलचस्प है। और स्रोत शिक्षा मतलब एजुकेशन में भी यही बात कहता है, एआई काम को आसान बना रहा है। अब एजुकेशन में काम आसान होने का क्या मतलब हो सकता है? ये किसके लिए है? टीचर्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए? या हो सकता है ये स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग में मदद कर रहा हो, जहां एआई स्टूडेंट की स्पीड और स्टाइल समझकर उसके हिसाब से मटेरियल या सवाल दें। स्रोत का दावा यही है कि एआई यहां भी प्रोसेस को सरल बना रहा है,
जिससे शायद टीचर्स को पढ़ाने पर और स्टूडेंट्स को सीखने पर ज्यादा मौका मिले। ये फिर से एफिशिएंसी और पर्सनलाइजेशन की तरफ इशारा है। और तीसरा एरिया है बिजनेस। यहाँ भी वही दावा, एआई काम को आसान बना रहा है। बिजनेस तो खैर बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ काम आसान होने के क्या मायने हो सकते हैं स्रोत के हिसाब से? बिजनेस में काम आसान बनाने के कई मतलब हो सकते हैं, और स्रोत का ये जो जनरल स्टेटमेंट है वो शायद इसी वजह से है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने से जुड़ा हो सकता है, जहां एआई सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करे या मशीनों की मेंटेनेंस कब करनी है ये पहले से बता दे। ये कस्टमर सर्विस में हो सकता है, जहां चैटबॉट आम सवालों के जवाब दें, या फिर ये फैसले लेने में मदद कर सकता है, जहां एआई मार्केट ट्रेंड, सेल्स डेटा या कस्टमर फीडबैक को एनालाइज करके मैनेजमेंट को बेहतर फैसले लेने में मदद करे। स्रोत इन सभी संभावनाओं को काम आसान बनाने के अम्ब्रेला के नीचे रखता है, जिसका मतलब बेसिकली यही है, एफिशिएंसी बढ़ाना, लागत कम करना और शायद कंपटीशन में आगे निकलना। तो अगर हम इन तीनों को हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस एक साथ देखें, तो स्रोत के मुताबिक एआई का मेन रोल एफिशिएंसी और सरलीकरण में है। पर क्या स्रोत सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बता रहा है? अक्सर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चिंताएं भी होती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत इस मामले में एक बैलेंस्ड नजरिया रखने की कोशिश करता है, जहां वो साफ तौर पर एआई के फायदे, जैसे हमने बात की रोज की सुविधा, काम में एफिशिएंसी, मुश्किल डेटा को समझने की क्षमता, इनको हाईलाइट करता है, वहीं वो नुकसान का भी जिक्र करता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत नुकसान क्या है ये गिनवाता नहीं है या उन पे डिटेल में बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ उनका जिक्र करना ही ये दिखाता है कि स्रोत एआई को एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरह देख रहा है जिसके सिर्फ फायदे ही नहीं बल्कि कुछ नेगेटिव पहलू या चुनौतियां भी हैं। तो मतलब स्रोत हमें फायदे गिना रहा है, गूगल मैप से लेकर हेल्थ केयर में काम आसान होने तक, लेकिन नुकसान क्या है ये ठीक से बताते नहीं। ये थोड़ा अधूरा सा नहीं लगता? हाँ, एक पढ़ने वाले या सुनने वाले के नजरिए से ये अधूरा लग सकता है। हम जानना चाहेंगे कि स्रोत किन नुकसानों की बात कर रहा है। क्या ये नौकरियों पर असर है, या प्राइवेसी का मामला है, या एआई के फैसलों में बायस का खतरा? स्रोत इन सवालों के जवाब नहीं देता, लेकिन स्रोत का सिर्फ नुकसान शब्द इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक मैसेज है। ये हमें याद दिलाता है कि एआई एक पावरफुल टूल है, और किसी भी पावरफुल टूल की तरह इसके गलत या अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं। स्रोत शायद हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम खुद इन संभावित नुकसानों पर विचार करें, भले ही वो खुद इनका ब्यौरा ना दे। ये एक तरह से पढ़ने वाले पर जिम्मेदारी डालता है कि वो इस तकनीक को क्रिटिकली भी देखे। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो स्रोत एक तरह से कह रहा है, देखो एआई बहुत काम का है, काम आसान कर रहा है, भविष्य में और भी करेगा, पर सावधान रहो, इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। मतलब एक तरह की चेतावनी। बिल्कुल, इसे आप एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। स्रोत न तो एआई की आंख बंद करके तारीफ कर रहा है और न ही उसे पूरी तरह नकार रहा है। वो इसे एक सच्चाई की तरह पेश करता है, एक ऐसी तकनीक जो आ चुकी है, उपयोगी है, लेकिन जिसके साथ कुछ रिस्क या चैलेंज भी जुड़े हैं। और ये अप्रोच ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एआई के डेवलपमेंट और उसके हमारी ज़िंदगी में आने को ज़्यादा समझदारी और सावधानी से देखने के लिए तैयार करता है। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। स्रोत का एक हिस्सा फ्यूचर में एआई का रोल, यानी भविष्य में एआई की भूमिका पर है। ये क्या इशारा देता है? अगर एआई पहले से ही इतना कुछ कर रहा है तो आगे क्या उम्मीद रखें? स्रोत का भविष्य की भूमिका का जिक्र करना यही बताता है कि एआई का डेवलपमेंट अभी रुका नहीं है, बल्कि शायद और तेज होने वाला है। स्रोत कोई खास भविष्यवाणी या टेक्नोलॉजी का नाम तो नहीं लेता, पर इशारा साफ है। एआई हमारी जिंदगी और काम के और भी ज्यादा हिस्सों में गहराई से जुड़ता जाएगा। जिन फील्ड्स हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजनेस की बात हुई है, उनमें एआई का रोल और ज्यादा एडवांस्ड और बड़ा हो सकता है। शायद हम और ज्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम्स देखें, या ऐसा एआई जो और भी मुश्किल समस्याओं को हल कर सके। स्रोत का मेन मैसेज ये लगता है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं है जो आकर चला जाएगा, बल्कि ये हमारे भविष्य का एक परमानेंट और इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है, जैसा कि स्रोत का टाइटल जीवन और भविष्य का साथी भी कहता है। तो आज हमने स्रोत, एआई, जीवन और भविष्य का साथी के जरिए एआई की दुनिया की एक, कह सकते हैं, झलक देखी। हमने समझा कि कैसे ये गूगल मैप्स, शॉपिंग सुझावों और चैट जीपीटी जैसे रोज के टूल्स में है, हमारी सुविधा बढ़ा रहा है।
हमने स्रोत के इस दावे पर भी गौर किया कि एआई हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस जैसे अहम फील्ड्स में काम को आसान बना रहा है, भले ही स्रोत ने ये नहीं बताया कि कैसे। और हमने ये भी देखा कि स्रोत एआई के फायदे बताने के साथ साथ बिना डिटेल दिए इसके नुकसान का भी जिक्र करता है, एक बैलेंस्ड व्यू देते हुए। और आखिर में स्रोत इशारा करता है कि भविष्य में एआई का रोल और भी बड़ा होगा। और अगर हम स्रोत के टाइटल पर एआई जीवन और भविष्य का साथी एक बार फिर सोचें तो ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी बात देता है। एआई को एक साथी यानी कंपेनियन के रूप में देखना, इसके मायने गहरे हैं। एक ऐसा साथी जो लगातार सीख रहा है, बढ़ रहा है, हमारी काबिलियत बढ़ा रहा है, पर शायद हमारी कमजोरियां भी समझ रहा है। एक ऐसा साथी जो हमारे भविष्य को बनाने में एक्टिव रोल निभा रहा है। ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि इंसान का इस उभरते हुए शक्तिशाली साथी के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। हम इसके डेवलपमेंट को कैसे गाइड करें ताकि ये सच में हमारी जिंदगी